हेलो एवरीवन, आज है 18 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। देखिए 15 रुपए के आसपास यस बैंक का जो शेयर है वो अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में यस बैंक में एक बड़ी कंट्रोवर्सी जुड़ चुकी है और मामला भैया हाई कोर्ट तक गया हुआ है। और वीडियो में हम उसके बारे में बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यस बैंक का शेयर 15 रुपए के आसपास एक महीने में 6% की गिरावट भी है। एक तेजी आई थी, पता नहीं क्यों ये तेजी थी, और तब भी मैंने कहा था कि ये तेजी एक्चुअली में हजम नहीं हो रही है, क्योंकि जो लॉक इन पीरियड था 3 साल का ये खत्म होने वाला था और ये खत्म होने से 2-3 दिन पहले ये तेजी हमें देखने को मिल गई। लेकिन बाद में जैसा एक्सपेक्टेड था कि ये गिरता हुआ नजर आया, और कई सारे मेरे वीडियोस भी थे कि ये आपको 14-15 पे ट्रेड करता नजर आएगा, तो अभी मत खरीदना। क्योंकि देखो पहले एसबीआई का लॉक इन पीरियड खत्म हुआ, बाद में जो बाकी सारी बैंक है उनका भी लॉक इन पीरियड अब खत्म हो चुका है। अब वो जब चाहे अपने शेयर्स बेच सकते हैं, और आपको बता दें कि उन सब ने 10 रुपए के भाव पर खरीदारी करी थी। तो देखा जाए तो यस बैंक का शेयर उनके बाइंग प्राइस से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है, और चांसेस जरूर है कि भले ही अगर एसबीआई प्रॉफिट बुक ना करे तो जो बाकी बैंक है, चाहे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, यहां पर चांसेस है कि शायद वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं आने वाले दौर में। लेकिन एक बड़ी खबर अभी जुड़ चुकी है, खबर क्या, कंट्रोवर्सी जुड़ चुकी है। और कंट्रोवर्सी ये है कि सुब्रमण्यम स्वामी दिल्ली हाई कोर्ट गए हैं कि यस बैंक के खिलाफ जांच हो, जो इन्होंने जेसी फ्लावर के साथ जो डील करी है उसको लेकर। एक्चुअली यस बैंक ने क्या किया था कि 48,000 करोड़ रुपए की जो असेट्स हैं, इनके स्ट्रेसफुल असेट्स है जो रिकवर करने मुश्किल थे, उसको ट्रांसफर किया था। यहां पर न्यूज कुछ इस तरीके से है कि दिल्ली हाई कोर्ट ऑन फ्राइडे sought रिस्पॉन्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेबी एज वेल एज यस बैंक एंड द असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो जेसी फ्लावर है, जो सुब्रमण्यम स्वामी ने जो प्ली फाइल करी थी उनके खिलाफ, और कहा था कि भैया अलीज किया है कि फ्रॉड हुआ है इन द ट्रांजेक्शन बिटवीन यस बैंक एंड जेसी फ्लावर फॉर द सेल ऑफ बैंक्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और देखो ऐसा नहीं कि इन्होंने बस मांग करी है, इनकी मांग का दिल्ली हाई कोर्ट ने भैया रिस्पॉन्ड मांगा है। सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगा है रिस्पॉन्स, आरबीआई से रिस्पॉन्स मांगा है, सेबी से रिस्पॉन्स मांगा है, यस बैंक से भी और जेसी फ्लावर से भी, क्योंकि बहुत गंभीर एलिगेशंस लगाए हैं सुब्रमण्यम स्वामी ने कि जो पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें फ्रॉड हुआ है। और यहां पर अगर आप देखिए द डिवीजन बेंच ऑफ द चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा एंड जस्टिस जो सुब्रमण्यम प्रसाद जो है डिड नॉट इश्यू फॉर्मल नोटिस ऑन द प्ली बट आस्क द रिस्पोंडेंट टू फाइल देयर रिप्लाईज। देखो कोई नोटिस नहीं भेजा है, ठीक है, मतलब इन सबको, सेंट्रल गवर्नमेंट और इन सबको, लेकिन उन्होंने कहा है कि भैया आप अपना रिस्पॉन्ड दीजिए, आप अपना रिप्लाई दीजिए कि जो डील हुई है उसको रिगार्डिंग। यहां पर देखिए अगर हम देखने की कोशिश करें तो 48,000 करोड़ रुपीस के वर्थ के जो असेट्स थे वो यहां पर जेसी फ्लावर को ट्रांसफर किए गए, वो भी 11,180 करोड़ रुपए के आसपास में। यहां पर अगर आप देखोगे तो एज पर स्वामी प्ली द ट्रांसफर इज लिंक टू अनदर डील इन विच यस बैंक हैज ऑब्टेन द स्टेक अप टू 19.90% इन जेसी फ्लावर। देखो सुब्रमण्यम स्वामी ने ये कहा है कि यस बैंक ने पहले जेसी फ्लावर में बड़ा हिस्सा खरीदा यहां पर, ठीक है, बाद में इसको ट्रांसफर किया। अब देखिए थ्रू द पिटीशन स्वामी हैज सोट डायरेक्शन टू द फॉर्म कमिटी टू एक्सपर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेट द ट्रांसफर एंटिटीज बिटवीन यस बैंक एंड जेसी फ्लावर। अब देखिए स्वामी हैज ऑल्सो सॉट डायरेक्शन टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू आस्क द रिपोर्ट टू द स्पेसिफिक डिटेल फॉर द कंपिनेंट ऑफिसर्स ऑफ द आरबीआई एंड सेबी। तो यहां पर आरबीआई और सेबी को भी यहां पर लिया गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और अगर मान लो कि कल को कुछ निकल कर आता है, कोई बड़ी फाइंडिंग निकल कर आती है, तो दिक्कत यहां पर हो सकती है। और काफी बड़ा पोर्टफोलियो है ये 48,000 करोड़ का। एक्चुअली हम इसको एक पॉजिटिव एंगल से देख रहे थे यस बैंक में, अगर आप देखो तो कि भैया देखो ये 48,000 करोड़ तो रिकवर होने वाले है ही नहीं, तो जो भी पैसा मिले वो बेटर है इनके लिए, मतलब इनके लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये कई सारे एक्सपर्ट कह रहे थे और ये एक पॉजिटिव कमेंट्री हो रही थी यस बैंक के फेवर में। लेकिन अब जो सुब्रमण्यम स्वामी है उन्होंने एक अलग ही एंगल यहाँ पर लेकर आया। देखते हैं कि क्या होता है इन सारी चीजों में, क्या रिस्पॉन्ड भी आता है यस बैंक की तरफ से, जेसी फ्लावर की तरफ से, सेबी की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर आरबीआई की तरफ से, वो भी देखना यहाँ पर होगा कि किस तरीके से होता है। अगर हम बात करें यस बैंक को स्पेसिफिकली तो वॉल्यूम काफी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं। 44 करोड़ से भी ज्यादा के इसके वॉल्यूम्स हमें देखने को मिले।
बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 15% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। इतना ही नहीं, अगर हम देखें तो इनके रेवेन्यू लगातार कम हो रहे थे, लेकिन अब वो बढ़ेंगे। 29,000 करोड़ के रेवेन्यू घट के 19 पर आ गए फाइनेंशियल 2022 में। लेकिन अब ये बढ़ने के चांसेस इसीलिए ज़्यादा हैं क्योंकि अगर आप इनके पिछले कुछ क्वार्टर का परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो वहां पर चीज़ें बेहतर नजर आई हैं इनके लिए। जैसे कि अगर आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर में 5,871 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। एवरेज निकालेंगे तो आराम से वो 22,000 के आसपास की बनती है, जो कि अच्छी बात है। हालांकि बुरी चीज़ यहाँ पर यह है कि प्रॉफिट कम हो चुके हैं। जो पहले 250 करोड़ के प्रॉफिट हुआ करते थे वो 150 पे आए, फिर 50 करोड़ पे आ गए। मतलब प्रॉफिट में धीरे धीरे गिरावट आई है, जो कि उतना अच्छा साइन नहीं है। भले ही इनके रेवेन्यू बढ़े लेकिन प्रॉफिट भी बढ़ने चाहिए यहाँ पर। यस बैंक को लेकर अगर हम बात करें तो भैया यहाँ पर 40 का पी रेशो, सेक्टर पी 20 का है, महंगा जरूर है अभी के वक्त में। और देखो जिस तरीके से मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी भी देखो तो अभी न्यूज़ का बाजार गर्म रहेगा यहाँ पर। और बाजार किस तरीके से कि मान लो कि यस बैंक क्राइसिस जब आया था, ठीक है, और कई सारी बैंक्स सामने आई थी 10 रुपए के भाव पर, सबने यस बैंक में इक्विटी भी यहाँ पर खरीदी हुई थी। अब देखो भले ही एसबीआई अपनी इक्विटी ना बेचे, लेकिन हालांकि चांसेस तो ये भी कि वो भी बेच सकते हैं, लेकिन बाकी बैंक्स थी जो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, कोटक हो गया, एक्सिस हो गया, इन सब ने भी 10 रुपए के भाव पर इक्विटी खरीदी थी और इनका भी लॉक इन पीरियड खत्म हो चुका है। और देखा जाए तो यस बैंक जिनके लिए अपने आप में भी एक कॉम्पिटिटर ही है, जाहिर सी बात है, तो ये भी हो सकता है कि लॉक इन पीरियड खत्म हो चुका है तो वो भी यहाँ पर थोड़ी बहुत क्वांटिटी बेचने की कोशिश करे, और चांसेस है इसके। और अगर मान लो कि किसी भी एक बैंक ने अपनी कोई क्वांटिटी बेची और वो न्यूज़ में आ गया, हालांकि न्यूज़ आती ही है इस तरीके की, तो न्यूज़ में आ गया, लोगों को पता चल गया, तो जाहिर सी बात है एक प्रेशर जो होता है, एक पैनिक जो होता है, वो ऐसे सिचुएशन में क्रिएट हो सकता है इस बैंकिंग के शेयर में। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से छोटी बैंक्स अभी दिक्कत में है यूएस में, खास करके सिलिकॉन वैली बैंक की बात करें, सिग्नेचर बैंक की बात करें, एक और तीसरा बैंक भी है, वो भी अभी दिक्कतें झेल रहा है, तो छोटे बैंक्स पर प्रेशर बन रहा है। और ऐसे में यस बैंक भी अभी के वक्त में एक छोटा बैंक ही है, और कहीं ना कहीं अभी यस बैंक को मान लीजिए कि कोई पैसा रेज करना होगा तो दिक्कत तो होगी इनके लिए। इनको ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसा रेज करना पड़ेगा, जो कि अगेन इनके लिए अच्छी बात नहीं है। ये इससे पहले जब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर जो मैंने एक वीडियो बनाया, वहाँ पर मैंने आपको क्लियर डिटेल में समझाया भी है कि जब भी इस तरीके की सिचुएशन आती है बाजार में कि जब बैंकिंग सेक्टर एक खराब दौर से गुजरता है, तो जो छोटी बैंक्स हैं उन पे सबसे ज़्यादा प्रेशर बनता है, क्योंकि लोग बड़ी बैंक्स पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, लोग अपना पैसा वहाँ पर ज़्यादा सेफ फील करते हैं, तो लोग पैसा निकालना शुरू करते हैं और बड़ी बैंक्स में रखना शुरू कर देते हैं। और तो एक यहाँ पर क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या आने वाले दौर में अगर मान लीजिए कि सिलिकॉन वैली बैंक वाला मामला और ज़्यादा गर्मा गया तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि भैया ग्लोबली भी सिचुएशन थोड़ी सी डामाडोल है। रशिया यूक्रेन वॉर की अगर हम बात करें, कई सारी अपडेट्स वहाँ पर चल रही है, रशिया के खिलाफ कई सारे सैंक्शन लगाए गए हैं और अब तो और भी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है वहाँ पर। तो वो हालांकि वो खबरें पूरे ग्लोबल बाजार पर असर करेगी और सिर्फ बैंकिंग पर नहीं, सभी सेक्टर पे वो असर करेगी। लेकिन अगर बाजार अच्छे मूड में नहीं होगा तो ऐसे बैंकिंग शेयर में भी प्रेशर बन सकता है। और बाकी जो बैंक्स हैं जिनको भी पैसा चाहिए, मान लीजिए कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक थोड़ी सी दिक्कत में है, उनको पैसा चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जो क्वांटिटी उन्होंने खरीदी है यस बैंक में उसको बेचेंगे, पैसा वहां से अच्छा खासा मिल जाएगा, उससे अपना और ज़्यादा पैसा काज चलाएंगे। तो एक पॉसिबिलिटीज़ वो है कि जब बैंकिंग सेक्टर बुरे दौर से गुजरता है तो बैंक अपने हर उस असेट्स को या फिर हर उस चीज़ का इस्तेमाल करती है जहाँ से उनको अच्छा पैसा मिल रहा हो। तो ये चीज़ याद रखें यहाँ पर। और यस बैंक में अभी उतना ज़्यादा बुलिश यहाँ पर नहीं हूँ। मैंने पहले कहा था कि 14-15 रुपए के रेंज पे आपकी नज़र होनी चाहिए, और अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी भी शायद हो सकता है कि शेयर आपको 14 रुपए के आसपास फिर से नज़र आ जाए। तो अभी इस रेंज में मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन खरीदारी करी है तो बने रहिए। और जहां तक खरीदारी का नया लेवल है, मुझे लगता है कि 12 रुपए से लेकर 14 रुपए के बीच का जो रेंज है वहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।